हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग त्रिभुज का पांचवा थ्योरम यस ए यस समरूपता नियम के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं यस ए यस समरूपता नियम कहता क्या है। ये कह रहा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि अगर दो त्रिभुज हों, ठीक है, उनमें से क्या हो, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। जैसे इस त्रिभुज के कोण ए की बात करें, मान लीजिए कोण ए कोण पी के बराबर है, ठीक है। और क्या कह रहा है, यहाँ इन कोणों के अंतर्गत जो ये कोण बन रहे हैं, इनके अंतर्गत जो भुजा है वह क्या हो, समानुपाती हो। तो ये कोण कैसे बना, भुजा ए बी और भुजा ए सी से बना है। और ये कोण कैसे बना, भुजा पी क्यू और भुजा पी आर से बना है। तो कह रहा है कि जो ए बी हो वह पी क्यू के समानुपाती हो और ए सी और पी आर का जो अनुपात हो दोनों का बराबर हो। क्या कह रहा है, यहाँ देखिएगा, उसने दिया है एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, ठीक है। और कह रहा है इसी में एक बात और दिया, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर। दो चीज़ें इसमें दिया है, कोई एक कोण बराबर है और उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है सिद्ध कर दीजिए कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होंगे। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, पी क्यू आर के, ठीक है। इसमें भी जैसा कि तीसरे में रचना किया था, चौथे में किया, सेम वैसा ही रचना पांचवें में भी करना है। तो थोड़ा सा रचना करना पड़ेगा। रचना क्या होगा, ए बी बराबर यहाँ पी एम लेंगे। मान लीजिए ये बिंदु यम है तो ए बी बराबर पी एम लिया, ऐसे ही। और मान लीजिए ये बिंदु एन है तो ए सी बराबर पी एन लिया और यम को एन से मिलाया, ठीक है। तो रचना क्या है, पी एम बराबर ए बी खींचा, पी एम किसके बराबर खींचा है, ए बी के, और पी एन किसके बराबर खींचा है, ए सी के, ठीक है। और क्या किया, यम को एन से मिलाया है और यम को एन से मिलाया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब इसका प्रमाण देखेंगे, प्रमाण कैसे दिया जाएगा। तो ये दो स्टेप में सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, पहला काम होगा त्रिभुज ए बी सी और पी एम एन को सर्वांगसम करना। सर्वांगसम करने से क्या होगा, बी एम के बराबर हो जाएगा और सी एन के बराबर हो जाएगा और ए पी के बराबर दिया ही है। अगर किसी तरीके से हम बी को क्यू के बराबर कर पाएँ, सी को आर के बराबर कर पाएँ और ए तो पी के बराबर है, ट्रिपल ए से त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हो जाएगा। तो अपना टारगेट क्या है, बी को क्यू के बराबर करना और सी को आर के बराबर करना। तो काम क्या करेंगे, ए बी सी को पी क्यू आर, ए बी सी को पी एम एन के सर्वांगसम कर देंगे। इससे कोण बी एम के बराबर हो जाएगा और सी एन के बराबर हो जाएगा। पहला काम हो जाएगा। दूसरा काम क्या है, किसी तरीके से एम को क्यू के बराबर कर दें और एन को आर के बराबर कर दें, तो इससे बी क्यू के बराबर हो जाएगा और सी आर के बराबर हो जाएगा। यही है, दो स्टेप है, दो स्टेप में इसको हम पूरा प्रूफ कर पाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। लेते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी एम एन। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी एम एन में, ठीक है। इसमें ए बी बराबर किसके है, पी एम के। कहाँ से, रचना से। ए बी बराबर है पी एम के। ये कहाँ से आया, ये रचना से आया है, ठीक है। और एंगल ए बराबर एंगल पी है, ये कहाँ से आया है, दिया है। एंगल ए बराबर पी, ये तो दिया है,
ठीक है। और ए सी बराबर किसके होगा, पी एन के होगा। ये कहाँ से, ए बी रचना से, पी एन ये भी आया है रचना से, ठीक है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यस ए यस, यस ए यस, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज एबीसी पी एम एन के सर्वांग सम हो जाएगा। तो यहाँ पर यस ए यस सर्वांग समता नियम से, यस ए यस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी एम एन के, ठीक है। और यदि यह सर्वांगसम हो गया तो दो सर्वांगसम त्रिभुजों का सब कुछ बराबर होता है, मतलब सब संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत कोण बराबर होता है। तो ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है पी एम एन के। ए तो पी के बराबर दिया ही है, तो बी एम के बराबर हो जाएगा और सी एन के बराबर हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण एम और कोण सी बराबर कोण एन, कहाँ से, बाई सी पी सी टी, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग से। इसे एक नाम, समीकरण नंबर 1 नाम देके छोड़ देते हैं। क्लियर है। अब आगे देखिएगा, अब दूसरा काम है हमें इस यम को क्यू के बराबर करना और एन को आर के बराबर करना। कैसे करेंगे, किसी तरीके से यदि यम एन समांतर हो जाए क्यू आर के, अगर यम एन क्यू आर के समांतर हो गया तो यम क्यू के बराबर हो जाएगा और एन आर के बराबर हो जाएगा। मतलब काम क्या है, यम एन को क्यू आर के समांतर करना। इसकी मदद कौन करेगा ऐसा करने में, ये जो दिया यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, उसको ले लेते हैं। तो ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, ये कहाँ से तो दिया है, ठीक है। अच्छा, ये यम एन क्यू आर के समांतर कैसे होगा, यदि पी एम बटा एम क्यू बराबर पी एन बटा एन आर हो जाए तो दूसरे प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से यम एन क्यू आर के समांतर हो जाएगा। तो अपना टारगेट क्या है कि हमें पी एम बटा एम क्यू बराबर पी एन बटा एन आर लाना है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, इसको एक बार व्युत्क्रम ले लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो पी क्यू बटा ए बी हो जाएगा और पी आर बटा ए सी हो जाएगा। क्लियर है। और ए बी के स्थान पे क्या लिख पाएंगे, पी एम लिख पाएंगे, तो लिख देते हैं ए बी के स्थान पे पी एम लिख दिया। और पी आर वही है और ए सी के स्थान पे क्या लिख दें, पी एन लिख देते हैं, लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करें, दोनों पक्षों में से, चूंकि देखिए पी क्यू पूरा लाइन है और पी एम इतना है, ठीक है। हम क्या करें, यदि पी क्यू में से पी एम घटा दें, पूरे में से पी क्यू में से पी एम घटा दें तो एम क्यू मिल जाएगा, तो ऊपर एम क्यू आ जाएगा और पी एम तो है ही, पी एम तो है ही, मतलब एक घटा देते दोनों पक्षों में से, दोनों पक्षों में से एक घटाने पर, तो घटा देते पी क्यू बटा पी एम माइनस 1 बराबर पी आर बटा पी एन माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका गुणा यहाँ होगा और इसका भी गुणा यहाँ होगा, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू माइनस पी एम बटे में क्या होगा, पी एम बराबर यहाँ पी एन का गुणा होगा तो पी आर माइनस पी एन, ये क्यू इसका है, ध्यान दीजिएगा, बटे में क्या हो जाएगा, पी एन। अब ऊपर देखिए पी क्यू माइनस पी एम, पी क्यू पूरे में से पी एम घटा दिया जाए, इतना घटा दे, क्या बचेगा, एम क्यू, तो एम क्यू बाई पी एम, नीचे यहाँ है पी एम, पी आर माइनस पी एन, पी आर में से यदि पी एन घटा दें क्या बचेगा, एन आर, तो ऊपर आ जाएगा एन आर और यहाँ क्या है, पी एन। चूँकि एक बार व्युत्क्रम लिया था तो चूँकि ये कोई रूल तो है नहीं व्युत्क्रम लेने का, तो फिर वापस करना पड़ेगा, तो वापस कर देते पुनः व्युत्क्रम लेने पर,
ठीक है। तो पी एम ऊपर हो जाएगा बाई एम क्यू बराबर पी एन बाई कितना एन आर। अब इसको देखिएगा ध्यान से, पी एम बटा एम क्यू बराबर पी एन बटा एन आर। एक रेखा है यम एन, वह किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है, तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, यम एन समांतर हो जाएगा क्यू आर के से। यहाँ से क्या होगा, यम एन समांतर होगा क्यू आर के, और यदि यम एन समांतर हो गया क्यू आर के तो इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल यम एंगल क्यू के बराबर होगा और एंगल एन एंगल आर के बराबर होगा। इसे कोई नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। ये क्यों होगा, वही क्लास 9 का एक थ्योरम जो है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट कर रही है तो संगत कोण बराबर होते हैं। अच्छा, समीकरण 2 को देखिए और 1 को देखिएगा। तो यम क्यू के बराबर है और यहाँ यम बी के बराबर है, मतलब बी किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से एंगल बी किसके बराबर हो गया, एंगल क्यू के। और देखिए जरा, यहाँ पर एंगल एन एंगल आर के बराबर है और यहाँ पर एंगल एन सी के बराबर है, मतलब यहाँ से एंगल सी एंगल आर के बराबर हो जाएगा। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। अब यदि हम लोग त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की बात करें, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में बात करें तो ए पी के बराबर है ऐसा दिया है, उसने दिया ही है कि एंगल ए बराबर एंगल पी, और हमने यहाँ दोनों प्रूफ कर लिया, एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर। तो दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है, तो ट्रिपल ए समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, पी क्यू आर के समरूप हो जाएगा। और हमें प्रूफ क्या करना है, वही। तो यहाँ से ट्रिपल ए समरूपता नियम से, ट्रिपल ए समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्लियर है। और इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर पाएंगे। बस 2 ही स्टेप में ये प्रूफ हो जाएगा। क्या, पहला काम ए बी सी को पहला रचना कर लेंगे, ठीक है। दूसरा ए बी सी को पी एम एन के सर्वांशम कर लेंगे, इससे कोण बी एम के बराबर हो जाएगा, सी एन के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। किसी तरीके से हम एम को क्यू और एन को आर के बराबर कर पाएँ तो काम हो जाएगा। तो फिर बी क्यू के बराबर हो जाएगा और सी आर के, और ट्रिपल ए से दोनों समरूप हो जाएगा। तो हमने क्या किया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाया और इसको इसके समांतर कह दिया और करस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण से इसको बराबर कर दिया, बाकी फिर ये इसके बराबर हो गया। ठीक है। तो 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, तो ये पूरा प्रमेय आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा।